सर कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। बिल्कुल नहीं सर, कुछ लोग लाभ नहीं मिला, हमको कुछ भी लाभ नहीं मिला। क्या आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पा रही है? सर किस बात की शिक्षा? शिक्षा के नाम में ऑनलाइन फॉर्म भरवाते हैं, जो ऑनलाइन में बच्चों का एडमिशन होता है उसकी कॉपी किताब भी हमें को खरीदनी पड़ती है, प्लस ड्रेस भी हमें को लेके आनी। सरकार से मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के, अगर स्कूल शिक्षा सबको एक जैसी रखना हो तो सरकारी और प्राइवेट स्कूल एक जैसा सामान रखो। कि जैसे अगर हमें कोई गंभीर चोट आती है तो बहुत से हॉस्पिटलों में हम लोगों को भर्ती नहीं करते। संबल कार्ड भी नहीं है, नगर निगम में जाओ तो अगर 2000 रुपये हो तो अब जाके आपको संबल कार्ड मिलेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। भी जाते हैं पर नगर पालिका जाते हैं, राशन कार्ड बनना है तो वो कहते हैं अभी कोई योजना ही निकली तो कहाँ से राशन कार्ड बनेगा तुम्हारा। वो फॉर्म भी कम से कम 2 महीने 2.5 महीने में पास होकर आता है, और वो आता भी है तो उसमें भी हमें किसी बाबू को या किसी मतलब आसपास के जो कर्मचारी रहता है उसको भी हमें 200-500 रुपये खिलाना पड़ता है जब वो हमारा काम जल्दी होता है। नहीं तो सरकार अगर हम माने कि करेगी तो नहीं होगा। देश भर में मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। मजदूर वो हैं जो अपने खून पसीने से देश की नींव मजबूत रखते हैं, लेकिन क्या सवाल ये है कि क्या उनको उनका हक मिल रहा है? क्या सरकार की योजनाओं का उन्हें लाभ मिल रहा है? क्या उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पा रही है? क्या उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पा रही हैं? क्या सरकार के फ्री राशन से उनका घर चल पा रहा है? यही सब जानने के लिए हम मज़दूरों के पास आए हैं और उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि कैसा उनका दिन गुजरता है। क्या नाम है आपका? अवर नीरज। यहाँ पर खड़े हुए हैं, किस लिए खड़े हुए हैं? काम ढूंढने के लिए। काम ढूंढने के लिए। काम लगा ही नहीं है। रोज काम मिल जाता है? रोज मिलता है लेकिन अभी 15 दिन से काम ही नहीं मिल रहा है। तो घर कैसे चलता है? अब चलाना पड़ता है भैया, इधर उधर से मांगना पड़ता है, दूसरों से पैसे ब्याज पे उधार लेना पड़ता है। उधार लेना पड़ता है जी। तो मजदूरी करते हैं तो दिन की मजदूरी करते हैं और घर चलाते हैं। हाँ। परिवार में कौन कौन है? मेरी 2 बेटियां हैं, वाइफ है, मेरी माँ है। सब साथ में रहते हैं? हाँ, सब साथ में ही रहते हैं। पत्नी भी मजदूरी करती हैं क्या? घर में रहती घर हैं? में ही रहती हैं। बच्चे पढ़ते हैं? बच्चे बच्चे स्कूल जाते हैं, प्राइवेट स्कूल है। प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, उनकी प्राइवेट फीस आप देते हैं? मैं ही देता हूँ। तो इनका कहना है कि बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं और जो है बच्चों की फीस भी देते हैं और 15-15 दिन से इन्हें काम भी नहीं मिलता है। और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सलमान। सलमान जी, यहाँ पर खड़े हुए हैं मजदूरी के लिए। जी हाँ। मिल जाता है काम? सर कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। घर में कौन कौन है आपके? सर मम्मी है, बच्चे हैं, भाई हैं, बहनें हैं। तो घर में आप ही मजदूरी करते हैं और कोई भी करता मैं भी करता हूँ, मेरा बड़ा भाई भी करता है। है? दोनों करते हैं, दोनों मजदूरी करके घर चलाते हैं। जी हाँ। आ, आप लोगों को सरकार की योजनाओं का कोई लाभ मिलता है? बिल्कुल नहीं सर, कुछ लोग लाभ नहीं मिला, हमको कुछ भी लाभ नहीं मिला। कुछ भी लाभ नहीं है सर इधर। सरकार कह रही है कि हम मुफ्त शिक्षा मुहैया करा रहे हैं गरीब लोगों को, तो क्या आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पा रही है? सर किस बात की शिक्षा? शिक्षा के नाम में ऑनलाइन फॉर्म भरवाते हैं, जो ऑनलाइन में बच्चों का एडमिशन होता है उसकी कॉपी किताब भी हमें को खरीदनी पड़ती है, प्लस ड्रेस भी हमें को लेके आनी। आप सब एडमिशन करवा दिए, एडमिशन करवाने तो कुछ थोड़ी ना होता सर। कॉपी किताब भी आती है, ड्रेस भी आती है, हर चीज़ आती है, जूते भी आते हैं, मोजे भी आते हैं। सर उसका क्या करें? वो सब नहीं मिलता आपको? कहाँ से मिलेगा सर? प्राइवेट सरकारी स्कूल में गवर्नमेंट स्कूल में सब इशू है, ना तो प्राइवेट भी नहीं देता इतना। स्कॉलरशिप में भी दिक्कत आ रही है। और उसके बाद में जो भी ये बच्चों का रहता है ना, जो मिलते हैं आपको कपड़े मिलते हैं, स्कूल के जूते, शॉक, सब मतलब A to Z चीज़ मिलती है, वो प्राइवेट स्कूल नहीं दे रही है। प्राइवेट स्कूल क्या है, अगर सरकारी स्कूल 10 रुपये खींचता है तो प्राइवेट स्कूल 50 रुपये खींचने की कोशिश करता है। और सरकारी में अलग रहता है और प्राइवेट में अलग रहता है। क्या अभी प्राइवेट काम कर रहे हैं ना, सरकारी में जाओगे तो अलग देंगे। ठीक है, ये है कहानी उसकी। सरकार से मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के, अगर स्कूल शिक्षा सबको एक जैसी रखना हो तो सरकारी और प्राइवेट स्कूल एक जैसा सामान रखो, अलग अलग नहीं, ताकि किसी गरीब मजदूर को परेशानी ना हो। अब रईस लोगों का क्या है कि VIP स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, AC में रह रहे हैं उनके बच्चे। गरीब के बच्चे कहाँ रहेंगे? पेड़ पौधों की छाया में ही। उसकी भी एक समस्या। मजदूर का बेटा मजदूर नहीं बनना चाहेगा, मजदूर का बेटा भी डिप्टी कलेक्टर बनना चाहेगा, मजदूर का बेटा भी इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहेगा। तो क्या वो ऐसी शिक्षा नहीं मिल पा रही है? ऐसी शिक्षा किसी को नहीं मिलेगी। ऐसी शिक्षा कहाँ मिलेगी? गवर्नमेंट स्कूल में जाके देख लीजिए आप, बड़े बड़े बच्चों के बच्चे आते हैं सिर्फ वहाँ सुट्टा मारने, जर्दा गांजा ये सब यूज़ करते हैं। गरीब के बच्चे जितने भी है ना, प्राइवेट स्कूल जाते जरूर है लेकिन उनके सामने कोई नशा नहीं रहता।
और उनको बैठाने की भी शिक्षा अलग दी जाती है सर। बैठाने की भी शिक्षा अलग है। गरीब जैसे यानी कि अपन लोकल यानी कि इंसान यानी कि अपन घर में किसी की तबीयत खराब हो जाती है, माता की, पत्नी की, हॉस्पिटल जाते हैं, सरकारी अस्पताल जाते प्राइवेट? हैं, प्राइवेट जाते हैं, सरकारी अस्पताल नहीं जाते हैं। नहीं, यूज ही नहीं किया, सुविधा ही नहीं है वहाँ पे, सुविधा ही नहीं है। सुविधा नहीं है। अब यहाँ पे जाके देख लीजिए, ये है सामुदायिक भवन में, संडे में किसी को लग जाए तो संडे के दिन पूरा अस्पताल बंद हॉस्पिटल रहता है। में डॉक्टर्स ही नहीं है वहाँ डॉक्टर ही नहीं पे। रहता है। लोकल डॉक्टर मिले, लोकल डॉक्टर का इलाज करेगा, आपको 2 गोली थोड़ी सी पट्टी बांध के पकड़ा देगा, बोले जाओ हो गया आपका इलाज। डॉक्टर अच्छे से इलाज नहीं करते हैं। कहाँ से कर पाएगा, संडे के रोज लोग छुट्टी सरकारी अस्पताल जाते ही नहीं, जाते हैं, कभी कभार यानी कि जरूरत पड़ जाती है जाना पड़ता है, इमरजेंसी में जाना पड़ता है। इमरजेंसी में जाते इमरजेंसी में जाना पड़ता है, मजबूरी है बड़ी क्योंकि बीमारी है, दिक्कत है तो नहीं जाते। प्राइवेट में ही बताएंगे ना। मतलब सरकारी पर भरोसा ही नहीं। नहीं है, भरोसा उठ ही गया पूरा। जब लगती है इंसान को संडे के दिन, जैसे लग गई परसों संडे के दिन, तो एक बंदा वो नुकसान इतना हुआ बेचारे का, पूरा पैर सड़ गया है। वो यहाँ का नहीं है, झीरी गांव का है, उसका बेचारा इतनी सी कील लगी थी उसको पैर में, उसका बेचारा पैर काटना पड़ा। ये देखिए ना, इधर भी कील लगी हुई है, ये कील लगी हुई है अलग ही। अब ऐसे में क्या, किसको क्या दोष दोगे, सरकार को, सरकारी हॉस्पिटल को, या 2 घंटे लाइन में लगना जिसका यहाँ काम कर रहा था उसको? सरकारी अस्पतालों में आप जाते हैं तो क्या आपसे वहाँ समान व्यवहार किया जाता है? नहीं, कोई सामान्य व्यवहार नहीं होता। उठाई गिरे समझते हो तो गैस भी देखो आप, तो गैस कम से कम 1 महीने में उस मुद्दे पे भी आएंगे। सरकार कह रही है हम फ्री राशन दे रहे हैं, हाँ, फ्री राशन तो फ्री राशन मिल रहा है तो क्या उससे आपका घर चलता है? नहीं चल रहा है। एक चीज़ बताइए, आपको 2 महीने का राशन बोला गया है, कहाँ से? गवर्नमेंट की तरफ से। आप दे रहे हो 1 महीने का राशन, 1 महीने का राशन कहाँ गया? 2 महीने का बोला गया, 1 महीने का मिलता हाँ, है। ऐसा क्यों? अब उसमें भी इनकी 420 ही है। मैं तो 181 पे कॉल कर करके परेशान हूँ। कैसी 420 ये बताइए? 2 महीने का बोला तो 1 महीने का राशन देने का क्या मतलब है? आप पूछते नहीं है क्यों नहीं मिलता? 50 चक्कर बोले भैया अपन माल नहीं है, इनको भी देना है, बोले पूरी बाहर के जो भी पब्लिक आती है उनको इशू करना पड़ता है। आयुष्मान योजना का लाभ मिल रहा है आपको? आयुष्मान का कार्ड ही नहीं है किसी के पास। कार्ड ही नहीं है? कार्ड ही नहीं है, क्यों? आता ही नहीं है हमारे पास। आयुष्मान कार्ड आपके पास नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? बनवाए। हमारा एक्सीडेंट हुआ था तो हम ये वाले हॉस्पिटल में गए थे, पास वाले में, तो वहाँ पर बोला गया था कि आयुष्मान अगर बनाना चाहोगे तो एक 15 दिन और एडमिट रहना पड़ेगा। तो हम लोग एडमिट रहे नहीं, तो हम लोग वापस आ गए थे। मतलब आयुष्मान कार्ड बनवाना है तो 15 दिन और एडमिट होना पड़ेगा वहाँ पर तो किसने बोला था? डॉक्टर ने। डॉक्टर ने बोला था। और उसके बाद में सर ऐसा रहा था कि जैसे अगर हमें कोई गंभीर चोट आती है तो बहुत से हॉस्पिटलों में हम लोगों को भर्ती नहीं करते, क्योंकि मना करते हैं, बोलते हैं पलंग खाली नहीं है, ये खाली नहीं है, वो नहीं है। और जैसे अगर हम लोग प्राइवेट में जाते हैं तो हमारे पास पैसा नहीं रहता है, तो इस चक्कर में हमारे जो भी मतलब मजदूर भाई लोग हैं वो समस्या का अंदर और घुसे ही चले जाते हैं, वो निकल नहीं पाते, क्योंकि उनको कोई निकालने वाला है ही नहीं। अगर जैसे अपन हॉस्पिटल जा रहे हैं तो वहाँ पे सरकारी अगर कोई बैठा है तो अपने लिए बैठा है ना, वो तो गरीबों के लिए, क्योंकि अपने पास पैसा नहीं है। अब जैसे अपन वहाँ गए, कोई को ज़्यादा तकलीफ है, अगर जैसे उसने सोचा है संडे या कोई दिन है, तो डॉक्टर अपने फ़ायदे के लिए मतलब मरीज को भगा देता है, बोलता है ये यहाँ नहीं होगा, हमीदिया चले जाओ, 1250 चले जाओ, एम्स चले जाओ, चिराई चले जाओ। डॉक्टर घुमाते रहते हैं, इलाज नहीं करते हैं। घूमते घूमते मतलब बंदा इतना सीरियस हो जाता है कि उसको या तो अपना पैर कटवाना पड़ता है या अपनी जान से जाना पड़ता है, क्योंकि उसको लाभ देने के पहले वो वहाँ तक जाता है, इतने में उसका खेल खत्म हो जाता है। अच्छा, आवास योजना का लाभ मिल रहा है? आवास है आप सभी के पास, पक्का आवास? जी अभी तो ऐसा कुछ हमें आइडिया नहीं है सर इसका। आपके घर है? प्राइवेट घर है जी। तो योजना का लाभ मिला है सरकार की? योजना में क्या प्रधानमंत्री आवास योजना, नहीं दिया, नहीं मिला, आवास योजना का लाभ नहीं मिला? नहीं मिला। किस किस को नहीं मिला आवास योजना का लाभ? किसी को नहीं मिला? दे रहे हैं, उसके अलावा कोई योजना का कोई लाभ नहीं है किसी को। संबल कार्ड बना है? नहीं है, संबल कार्ड भी नहीं नहीं है? है, संबल कार्ड भी नहीं है। नगर निगम में जाओ तो अगर 2000 रुपए हो तो अब जाके आपको संबल कार्ड मिलेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, क्या हुआ? चक्कर काट काट के परेशान हो गए। चक्कर काट के परेशान? हाँ, वो कहाँ गए? नगर निगम में जाते हैं तो आज आना कल आना, वो चक्कर काट काट के परेशान हो गए। क्या बोलते हैं नगर निगम में? आज आना कल आना, बस यही बोलते हैं। कोर्ट जाओ, तहसील जाओ,
आगे घर में रह रहे हैंगे हम लोग और क्या कहते हैं इधर काम वाम नहीं लगते हैं। इधर 4 दिन में एक बार काम लगता है, 500 रुपये हाजिरी देते हैं और जो ले आते हैं वो भी मौका का फायदा उठा लेते हैं। कहते हैं 400 रुपये देंगे। सुनो मेरी बात को, 400 रुपये देते हैं। हाँ 400 रुपये देते हैं बाबूजी। और क्या कहते हैं यहाँ पर हम जिस किराए घर में रह रहे हैं, चादर सेट डले हुए, हमारे बच्चों को जाके देखिए कैसे कैसे रह रहे हैं वो। और हम पीढ़े पे खड़े हुए हैं और आपसे में लड़ पड़ते हैं एक दूसरे भाई काय के लिए, पैसों के लिए। और जो लेके जाते हैं ना वो भी मौका फायदा उठा लेते हैं। अब तो मैं क्या बताएं, जो मोदी है जो पैसे वाले हैं, वो तो ऐश कर रहा है। अभी रेस्टोरेंट में बैठ के जाके देखो, और हम लोग उनके सामने पोछा लगाते हैं। महंगी कर दी गैस, 280 रुपये लीटर, 280 रुपये लीटर। छोटी सी टंकी भरवाते हैं, कितने 8 एक दिन चलती, खत्म हो जाती है, फिर लकड़ी लेके चलते हैं। अरे 8 एक दिन 5 एक दिन खाना बनता है साहब, 2 टाइम बनता है। देखो एक रात में बनता है, एक दिन में बनता है, कभी शाम में। मतलब जो काम कराने के लिए ले जाते हैं वो भी शोषण करते हैं। वो भी शोषण करते हैं बाबूजी, पैसे नहीं देते। शाम को उनके चक्कर में बैठे रहो 7-7 बजे तक। घर वाले पूछते हैं हमारे को, भैया इतनी लेट कैसे हो जाते, 5 बजे छुट्टी होती। ठेकेदार तो हो जाते हैं काम करवा के एक साइड, उनको कोई मतलब नहीं, काम होगा या उनका। भैया बैठे रहते हैं, हम लोग बैठे रहते हैं पैसों के लिए। काय के लिए पैसे? वो किराए के घर में रह रहा, मकान मालिक भी खड़ा हो जाता है। अब हमें इनसे पैसे ले लेते कभी, फिर ये इनको महीने पे देना पड़ते हैं अलग से। हमको अब हर कुछ काम करना पड़ता है, जो नहीं करना पड़ता वो भी काम करना पड़ता है। मतलब उधार ले लेके जीवन यापन कर रहे हैं। क्या करे बाबूजी। और राशन कार्ड वही समस्या है कि एक दूसरे से उधार लेके ही चला रहे घर अपना। तमन्ना है कि अगर हम लोगों को अगर मतलब मजदूरों को कोई बेरोजगार देना है तो हम लोगों को यहाँ पे सबसे पहले एक सुविधा दी जाए। कहीं भी एक खाली प्लॉट में हम एक टीन सेट, धूप से बचने के लिए लेटरिन बाथरूम, पानी पीने का। बहुत बड़ी समस्या है, धूप में खड़े रहते हैं, पूरा दिन भी निकल जाता है काम के लिए। इसके लिए हम लोगों को एक कोई पूछने आता है क्यों खड़े हुए हैं, टीन सेट की व्यवस्था करा दे कोई नेता, कोई अधिकारी। पानी का मटका तक नहीं है, पानी का मटका यहाँ पे बाबूजी। आप पानी का भी नहीं है। आप पानी वहाँ जाके पीजिए, गरम हमारी पानी यही मिलेगा होटल पे। ख्वाहिश है। विधायक साहब से भी हम हाथ जोड़ के नमस्कार 15 रुपए करते का हैं। समोसा। विधायक साहब से हमारा एक ही निवेदन है, आते जाते वो भी देखते हैं हम लोगों को, हम कैसे यहाँ खड़े रहते हैं गर्मी में। हम लोगों को सिर्फ एक कुछ सुविधा दी जाए कि जिससे हम लोग एक स्थायी ग्राउंड पे मतलब खड़े रहे, रोड पे किसी बांध का शिकार भी ना बने। बहुत से लोग ऐसे हैं यहाँ पे पी खा के, अभी एक कलारी में डंपर घुस गया था बीच में, उसमें भी कोई लोग शिकार हुए थे ना एक्सीडेंट में। तो इस चीज़ का हम लोगों को एक बस सुविधा चाहिए। बाकी ऐसा है अगर हम अरे साहब गर्मियों में कम से कम इन मजदूरों के लिए पानी की सुविधा तो कर दीजिए। कम से कम ये नगर निगम को इतना तो ख्याल रखना चाहिए कि कम से कम टीन सेट की व्यवस्था कर दे मजदूरों के लिए, गर्मियों में पानी की व्यवस्था कर दी। ये तो छोटी छोटी बुनियादी सुविधाएं हैं, इनके लिए भी मजदूर तरस रहे हैं। और इनका तो कहना है कि योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर भगा देते हैं, डॉक्टर लाइनों में लगने के लिए कहते हैं, इलाज नहीं होता है। पैसा भी बहुत लग जाता था, बहुत पैसा। जैसे अपने कने वो कौन सा वो बताते ना, आयुष्मान कार्ड, वो नहीं है हमारे पास। आयुष्मान कार्ड नहीं बना आपका? बनाना बाबूजी, अभी आयुष्मान कार्ड नहीं है, कुछ हो गई बातचीत। सरकार तो कह रही है हमने इतने लाख आयुष्मान कार्ड बना दिए हैं, मजदूरों को ये लाभ मिल रहा है। किसी को बाबूजी नहीं मिला, जो उसको ही मिला जिसके कने पैसे हैंगे, जिसके कने पैसे उसको मिला। जैसे मेरे कने नहीं है, मेरे को तो काम पे ही जाना है ना, जब भी मेरे घर में खाना पीना खाएंगे। अब जैसे आयुष्मान कार्ड बनवाने जाऊंगा मैं, तो फिर मैं शाम को पैसे मांगूंगा किससे? बात ये आ रही है। और बीवी है, विकलांग रहेगी, अब बच्चे हैंगे, छोटे हैंगे। अब कोई इसमें पैसे वाला है, खेती बाड़ी वाला है। छोटे स्कूल जाते हैं? हाँ स्कूल जाते हैं, सरकारी स्कूल जाते हैं। सरकारी स्कूल जाते हैं, तो उनकी शिक्षा से आप संतुष्ट हैं जो पढ़ते लिखते हैं? अब साहब वो तो मैडम ऐसी है कि बैठ जाती है, बच्चे आते हैं, खेलते कूदते रहते हैं, शाम को आ जाते हैं। उनसे हम पूछते क्या पढ़ाया, तो उनको वो तो बोलते उनको ABCD भी नहीं आती। फिर मोबाइल में हम लोग लगा देते हैं, मोबाइल बड़े मोबाइल में कुछ भी गिनती मिनती लगा देते हैं, उसमें पढ़ लिख लेते हैं। समस्या होने के बाद में भी आप पूछ रहे हो, इतनी समस्या होने के बाद भी आप पूछ रहे हो। बना भी है ना तो ई श्रम कार्ड का कोई मतलब नहीं है। ई श्रम कार्ड का बना भी है तो ई श्रम कार्ड का कोई मतलब नहीं है। मतलब नहीं है। अरे हमारे भतीजा है, हमारा कम से कम ये मान के चलो 18 साल का हो गया है, लेकिन 18 साल का उसकी साइटिका की नस, मेरे को उसको पता ही नहीं डॉक्टरों को साइटिका की नस होती क्या है। अभी तक उसका इलाज नहीं हो रहा है। 40,000 लगा चुके, एक बार 25,000 लगा चुके हैं, लेकिन आज तक उसको कोई आराम नहीं मिल रहा उस बच्चे के लिए। बेचारा आज भी तड़प रही है बेचारा वो। तो ऐसे डॉक्टर का क्या मतलब है कि मतलब कि जो मतलब इलाज ही ढंग से नहीं कर पाए बेचारे गरीबों का। पैसे खींचने की पड़ती बस खाली उनके लिए कि 40,000 होगा तुम्हारा, 50,000 होगा तुम्हारा, ईसा कार्ड लगा दिए, पैसे निकाल लिए, तो उनका काम हो गया। प्राइवेट अस्पतालों की बात कर रहे हैं ना? प्राइवेट वाली की बात कर रहे हैं, प्राइवेट से कोई मतलब नहीं है उससे। सरकारी अस्पताल में नहीं जाते हैं इलाज के? सरकारी में भी जाते, प्राइवेट में भी जाते, लेकिन जब आराम मन लगे जब तो आदमी जाए, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। अभी ऐसे तो बहुत से मतलब जितने गरीब लोग जितने भी है ना, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका राशन कार्ड नहीं बना है,
जो गरीब लोग हैं ऐसे हैं कि मतलब राशन कार्ड नहीं बना है। जिनका राशन कार्ड नहीं बना है, अपन जाते हैं राशन कार्ड बनवाने के लिए तो बोलते हैं अभी कोई योजना नहीं है राशन कार्ड बनने की, कहने लगते हैं। कौन बोलता है ऐसा कि योजना नहीं है कहीं ऐसी? भी जाते हैं अपन, नगर पालिका जाते हैं, राशन कार्ड बनना है तो वो कहते हैं अभी कोई योजना ही निकली तो कहाँ से राशन कार्ड बनेगा तुम्हारा। के फॉर्म रखा रहता है, फॉर्म भर लेते, आधार कार्ड पूरा डॉक्यूमेंट पूरी व्यवस्था सब हमसे ले लेते। हम लोगों को इधर उधर घुमाते, 2-4 दिन में हम परेशान होकर पूरा फॉर्म भरते। वो फॉर्म भी कम से कम 2 महीने 2.5 महीने में पास होके आता है, और वो आता भी है तो उसमें भी हमें किसी बाबू को या किसी मतलब आसपास के जो कर्मचारी रहता है उसको भी हमें 200-500 रुपये खिलाना पड़ता है, जब वो हमारा काम जल्दी होता है। नहीं तो सरकार अगर हम माने कि करेगी तो नहीं होगा, क्योंकि वो नहीं होगा। और कुछ महिलाओं से हम बातचीत करते हैं, उनकी भी स्थिति जान लेते हैं कि मजदूरी करने में महिलाओं की स्थिति क्या है। क्या नाम है दादी, क्या नाम है? हम लोग का नहीं है। बोलिए, मजदूरी करने के लिए आई हैं, काम मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा। कितने दिन से डेली आती हैं यहाँ, रोज आती हैं? हाँ डेली आ रहा है। रोज काम नहीं मिलता है? हाँ कितनी दिहाड़ी कितनी है एक दिन की, कितनी मिलती है? इतना कम मिल रहा है, 400-500। 400-500 तो डेली मिल जाती है जहाँ काम जाते हैं? अरे नहीं मिला पैसा। क्या कहते घिरा तो मर जाओ, किसके तो गम ना मर जाओ। बोलता ही हम ना नहीं मिला, नहीं मिला भाई। क्या जो बैठे पीठा पे, पीठा बैठे काम मिल नहीं रहा, गरीब आदमी कखे हैं। तो 4 दिन एक दिन लग गया तो क्या हो रहा है? क्या हो रहा? जो बैठे जनता कखे हैगी। घर में कौन कौन है? हम 2 परिवार हैं। पूरा परिवार है? 2 ही हैं, 2 ही। काम करने कौन कौन जाता है? 2 जाते हैं, लग जा तो चलता है ना, बैठे अपने कमरों में, किराया दे रहा है 2000। किराया भी देना पड़ता हाँ है? क्यों, घर नहीं है यहाँ? गाँव नन्या। हाँ कहाँ से हैं आप लोग? हम नरसिंहपुर जिला। नरसिंहपुर से मजदूरी करने के लिए। जैसे कि किसी के पैर में चोट लग गई, टेटनस का इंजेक्शन लगवाने जाता है कोई व्यक्ति, तो बोलते हैं बाहर से इंजेक्शन लेके आओ, वो बाहर से लगवा लेना। तब तक क्या 12 बजे डॉक्टर उठ जाते हैं। और हमारे यहाँ ये दिक्कत है कि ज़्यादातर अगर जाते हैं ना इधर तो काम करने जाएंगे या फिर गैस की टंकी लेके जाएंगे। आजकल सरकार ने ये भी बंद करवा दिया कि ब्लैक से टंकी भरवाओ तो 250-300 रुपये लीटर भरा रही है। अच्छा, अब गैस भी महंगी हो गई है? गैस भी महंगी हो गई। अब ये बताइए, हम मजदूरी बढ़ा दी है मोदी जी ने, मानूंगा मैं। मजदूरी के साथ साथ पूरी उनने महंगाई कितनी बढ़ा दी है। हमें तो फिर भी 600 रुपये मिल रहा है। वो जवाब कौन देगा मोदी जी को? तो भाई जो इंसान रईस है उनको तो बैठे बैठे पैसा मिल रहा है। हम धूप में काम कर रहे हैं, हमें क्या लाभ मिल रहा है? हमें क्यों पीसा जा रहा है उस चक्कर में? और सबसे पहले ये रहता है कि आजकल मोदी जी ने बोला था बिजली का बिल माफ़ होगा। बिजली का बिल कोई माफ़ नहीं हो रहा है, कुछ माफ़ नहीं हो रहा है। बिजली ऑफिस जाओगे तो बोले कौन ने बोला है आपको माफ़ हो रहा है? वो न्यूज़ तो बोले फेक है। मोदी जी कुछ भी बोलते हैं हम मान लेंगे क्या? बिजली ऑफिस वाले ये बोल देते हैं डायरेक्ट। सरकार की ओर से कुछ पैसा आता है अकाउंट में? नहीं आता है, कोई पैसा नहीं आता है। हमें मिल ही नहीं है। जो लाडली बहना योजना चली है, ये माता जी बैठी है, उनसे पूछ लो माता जी को। नहीं, शादी हो गई, उनकी पत्नियों को लाडली बहना योजना का लाभ मिल रहा है? शादी हो गई सर, नहीं मिल रहा। 10%। हाँ, इसके बाद जो लोग जुड़े हुए थे ना उस संस्था से, किसी की पेंशन भी आती थी हमारी माता रामों की, बानमेट किसी की पेंशन भी आती थी। तो उससे अगर जैसे पेंशन आ रही ना तो लाडली रोशनी नहीं आएगी, फिर उसका काट दिया गया। और अभी 3 महीने से बंद पड़ा है। आता है तो उससे भी लाइट ही कट जाती है, नो टेंशन नो झंझट हो जाती है। फिर खाना कैसे बनाते हैं? खाने के लिए भी दिक्कत है। खाना कैसे, हम सीमेंट की बोरी ले आते भैया, उसमें जलाते हम। और तो भाई साहब मजदूरों की 10-20 रुपए इधर देते हैं, इधर पूरी सब्जी खा के चले आते हैं। बस 20 रुपए में खाना पेट भर लेते हैं, क्योंकि पेट तो भरना ही पड़ेगा ना, ये तो पापी है। तो भरना पड़ेगा, भले फुल भरा है चाहे आधा भरा है, लेकिन थोड़ा बहुत खाते हैं, बाकी तो आधा भूख गुजारा चल रहा है, बस हो गया। बस किसी भी तरह से जिंदगी जी पा रहे हैं बस। बाकी लेबर में कुछ लेबर लोग बहुत परेशान हैं। अच्छा, अंतिम सवाल ये है कि सरकार से क्या कहना चाहते हैं आप लोग? सरकार से ये कहना चाहूँगा मैं कि हम लोगों को फुल सुविधा फैसिलिटी दिया है। यहाँ पे ये धूप में बैठते हैं, कल प्याव लगवा नगर निगम से मैंने बोल के, ठीक है। खुद बोलना पड़ता है कि प्याऊ लगवा दीजिए, यहाँ पे कोई पूछने नहीं आता है? कोई नहीं, यहाँ कितने लोग प्यासे मारते थे आज तक,
ये 6 सालों चले आ रहा है जब से रोड बना है। ये जहाँ पर अभी तक चैम्बर नहीं था। ये यहाँ पर लेबर का मतलब पूरा ठेका आएगा, लेबर जाएंगे जी आती पूरी, लेकिन जाएंगी तो पियाओ के पानी नहीं लगे अभी तक कहीं पर। आप देख लो खुद, आप वीडियो बना लो कहीं का, और ना जाने टॉयलेट की जुगाड़ है ना कुछ भी की जुगाड़ है। ये सर, ये भाई साहब सागर से आए इधर काम करने, इनके पास भी वो कोई सुविधा नहीं है वहाँ पे। अभी ये सागर से आए यहाँ पे मजदूरी करने के लिए। अब बताइए इनको कितनी तकलीफ हो रही है। अब सागर जाएंगे जब जाके उनका इलाज होगा। इधर हॉस्पिटल में सब कुछ चाहिए उनको, डॉक्यूमेंट सब वगैरह। उनको OTP चाहिए, राशन कार्ड चाहिए, आयुष्मान कार्ड वहाँ का होगा तो वहीं भी इलाज होगा, यहाँ पे नहीं होगा। उनका कहने का मतलब ये है सर। तो ये है मजदूरों की स्थिति, आपको हम दिखा रहे थे। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। यहाँ के पार्षद लोग कोई भी काम नहीं करते। यहाँ रोड सड़क जो भी खोद के गए हैं ना, नाला नोली कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक। जैसे मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ के कुछ पार्षद हैं जो एटीट्यूड तो बड़े दिखाते हैं, लेकिन कुछ काम वाम कुछ ही नहीं है उनका। बस जो है क्या मजदूर यूनियन से जुड़े हुए हैं आप लोग? तो सर हम अगर किसी के पास जाएं तो सबसे पहले किसके पास जाएंगे? हम अपने यूनियन के पास ना, सर यहाँ पे जो अपना पार्षद जी है, जो पार्षद है उसके पास हम बोलेंगे ना शिकायत के साहब हमारा रोड बनवाओ, सब नाली बनवाओ। कुछ भी कोई सुविधा नहीं है साहब, सिर्फ बस अपना जेम भरते और SCC करवा रहे हैं टोटल। और जहाँ लेबर को सिर्फ चूते बनाया गया है और चूते ही है, मजदूर हैं ये क्या कर लेंगे? पढ़े लिखे थोड़ी ना बुद्धू का हमारे साहब। आप अंगूठा छापे हम लोग, और क्या कहते हैं हमें मल्टी भी नहीं दी गई है। मल्टी जिसको मतलब हमें चाहिए थी तो पैसे नहीं थे, आपके कहने दी तो आपको मल्टी मिल गई। ये किन लोगों ने करा? पार्षद लोगों ने करा। 2 नंबर का खेल किया है। मोदी ने जो कुछ किया है वो 1 नंबर का काम किया है। और जो चाह रहे थे मोदी साहब वो सही कर रहे हैं। वो जो ब्रिज बनवा दिया जो भी कर रहे हैं, पर जो मजदूर आदमी है इनमें दिमाग नहीं है। मतलब केंद्र से योजना आती है लेकिन यहाँ पे जो है आप लोगों को लाभ नहीं मिल पाता। लाभ नहीं मिल पाता साहब, लाभ नहीं मिल पाता। दूसरी बात है कि हमारा खुद का जो घर था वो तोड़ दिया। मल्टी देने वाले थे, उनने चादर सेट दे दी और चादर सेट के द्वारा वो पैसे मांग रहा 20-20 हज़ार रुपये। अब नहीं हुए तो दूसरे भाई ने दे दिया और हमारा घर का कब्जा दूसरे ने कर लिया। ऐसा हो रहा है। हम अगर जहाँ पे आते हैं तो काम ही मांगने आते ना। 1 मिनट, जहाँ पे अगर हम आते हैं तो काम ही मांगने आते ना। चोरी चमारी करना आता हो तो हम कहीं भी चले कर ले आते हैं चोरी है, लेकिन मेहनत से हमें लोग छाव नहीं है कि कहा कि हमने बड़ी मुश्किल से ये प्याव लगवाया। 15 साल यहाँ पे 1 मिनट, और आज ये पीठा वहाँ से उठका है गोकुल डेयरी से। राहुल 1 मिनट, गोकुल डेयरी से पीठा यहाँ पे आया है। और जहाँ पे कोई वहाँ पे तो गोकुल डेयरी वाले ने सुबह देख के रखी थी, छाव सीढ़ी वीढ़ी बैठने देता था वो, लेकिन जब से यहाँ पे आया ना कोई व्यवस्था नहीं है। और जहाँ पे हम खड़े रहते ना, कोई अगर मजदूर ठेला, डेयरी वाला भैया 1 नंबर थे। जहाँ पे अगर कोई ठेला लगा लेता है मजदूर नगर निगम उठा जाएगी और इसके बाद उसके गाड़ी पे भी 2-3 देते हैं। हाँ, मार भी देते भैया, पैसे ले लेंगे नहीं तो तोल तगड़ी लेके भाग जाएंगे। हर समय नगर निगम परेशान करती है। कम से कम 20 लाख रुपए खर्च करके ये बनाया था चौपाटी, पूरा खराब हो रहा है। लोग अंगते मुँहते उसमें। मजदूरों के लिए अभी तक के कोई भी लाभ नहीं दिया। बाकी अगर कलारी खोलना है तो रातों रात कलारी बन जाएगी। सेट के लिए कोई आश्वासन मिला है आप लोगों को? नहीं मिला साहब, पानी तक नहीं है, पानी तक नहीं है, चादर सेट भी नहीं है। और कैसे खड़े हुए हैं हम लोग तो क्या मालूम, पैसों के लिए खड़े रहते घर चलाने के लिए। राम है शर्मा जी के घर पे काम करके आया कई बार, इसके लिए रोड उनसे बोला भी सही, शर्मा जी यहाँ पे आए थे तो लेकिन बस यहीं से टू 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 बस ये एटीट्यूड। 10 गाड़ी चल रही है, 10 गाड़ी का पेट्रोल का खर्चा 1 दिन का। वोट मांगने को 1 दिन में 4 सेट बन जाएगा लेबर का भैया। हमारा तो बस 1 दिन तुम गाड़ी ना चलाओ अपनी, उस दिन में पूरा खर्चा लेबर का पूरा। लाइन से बैठे, बहुत सारे लाइन से बैठे वहाँ तक, कम से कम बहुत दिन से बैठे हुए हैं। हाँ डेली आती। अभी तो भग गई आधी लेबर, क्या मालूम उधर पेड़ की छाया में बैठी होगी, कोई कहीं बैठा हुआ है। 300 लोगों को काम मिलता है। वो पैसे होंगे तो भाई, पैसे होंगे तो खा लेते हैं, नहीं तो भूखे रहते हैं। और दूसरी बात 15 रुपए का समोसा हो गया, 15 रुपए का समोसा हो गया। आप बताइए, पैसे नहीं है अभी जेब में यार। तो भोपाल से आपको हम दिखा रहे थे योजनाओं का लाभ। मजदूरों की स्थिति आपको हमने दिखाई कि मजदूरों ने कहा कि ना योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है, ना ही हमें यहाँ पे टीन सेट की सुविधा है, ना गर्मियों में प्याऊ की भी सुविधा है। ये तो मूलभूत सुविधाएं हैं जो मजदूरों को मिलनी चाहिए थी लेकिन नहीं मिल पा रही हैं। मजदूरों का कहना है कि 1000 मजदूर डेली यहाँ पे आते हैं लेकिन
बामुश्किल 100 लोगों को यहाँ पे काम मिलता होगा और बाकी सब अपने अपने घर चले जाते हैं। कम से कम इनकी स्थिति पर नज़र डालिए। एक दिवस मजदूर दिवस सरकार मना रही है, लेकिन मजदूरों की हालत अभी भी जैसी की तैसी बनी हुई है। कैमरा पर्सन इरफान के साथ आलोक त्रिपाठी, TV 27 न्यूज़, भोपाल।